मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट जांच आयोग ने राज्यपाल राम नाईक को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बीजेपी और एसपी के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार बताया गया है। जांच रिपोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस लापरवाही के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट जस्टिस विष्णु सहाय ने बुधवार को राज्यपाल राम नाईक को सौंपी है, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुजफ्फरनगर दंगों की रिपोर्ट जांच आयोग ने राज्यपाल राम नाईक को सौंप दी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि रिपोर्ट अभी गोपनीय रखी गई है। जांच आयोग की रिपोर्ट न्यायालय में भी जाएगी, साबित होगा तो समाजवादी पार्टी का होगा। हमारे पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं। जांच आयोग की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। जांच आयोग का गठन जैसे जैसे हुआ था सबको मालूम है, इसलिए जांच आयोग की रिपोर्ट का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अधिकृत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया भाजपा का हाथ नहीं। घटनाक्रम के प्रारंभ करने में समाजवादी पार्टी का संरक्षण साबित होगा और पर्याप्त प्रमाण हमारे पास है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में बीजेपी और एसपी के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट जस्टिस विष्णु सहाय ने बुधवार को राज्यपाल राम नाईक को सौंप दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। विपिन, हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, बीजेपी और एसपी दोनों के ही स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है इस रिपोर्ट में। जस्टिस विष्णु सहाय ने ऐसी खबर आपके सूत्र बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगस्त 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जिसमें 60 लोगों की जाने गई थी और तकरीबन 60,000 लोग विस्थापित किए गए थे, इस पूरे मामले की जांच जस्टिस विष्णु सहाय कमेटी को सौंपी गई थी और बुधवार की देर शाम जस्टिस विष्णु सहाय कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंप दी है। और राजभवन में जो हमारे सूत्र मौजूद है, उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी वहां पर तैनात थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाया और एक बड़ी चूक की, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। इसमें तमाम लोगों की जाने गई। और अब इस पूरे मामले में जो राजभवन है, वो जो रिकमेंडेशन है कमेटी की, उसको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रेफर करने की तैयारी में है। और उसके बाद ये तय होगा कि जो उसमें रेफर किया गया है, जो रिकमेंडेशन है, उस पर सरकार कब तक कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तो विपिन जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट से हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस वक्त यूपी के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संगीत जी, इस जांच रिपोर्ट में तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के ही नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, ऐसे हमारा सूत्र बता रहे हैं। देखिए तान्या, आप एक बात जान लीजिएगा कि ये रिपोर्ट क्या रिपोर्ट आई है, मुझे डिटेल में तो नहीं पता है, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को एकदम खारिज करता हूं, क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि ये दंगा समाजवादी पार्टी ने कराया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ना किसी आयोग ने कोई पूछताछ की है, ना हमारा वर्जन लिया है, ना हमसे इस विषय पे कोई भी सवाल जवाब नहीं किए गए। तो आप ये बता दीजिए कि हमसे बात किए बगैर समाजवादी पार्टी की कहने से या जिस तरीके से भी एक तरफा ये रिपोर्ट बनाई गई है, तो उसे आप कैसे सही मान लेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी ने इसमें दोषी बनाया है, तो कम से कम हम लोगों का वर्जन लेना चाहिए था। और हम लोगों पे जो प्रमाण है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उन प्रमाणों को हमसे लेना चाहिए था। लेकिन हमसे किसी तरीके की कोई बात इन लोगों ने नहीं करी, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। संगीत जी, धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। संगीत सोम को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि हमसे तो ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई कुछ पूछा गया है, इसलिए हम अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट है जिसमें बीजेपी को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया गया है जितना कि एसपी को, तो उस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं। और इस पर केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा गठित सहाय आयोग की रिपोर्ट का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस भी वर्ग के, जिस भी दल के लोग दोषी हों, जिन्होंने वहां पर गुनाह किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो केसी त्यागी को आपको सुन रहे थे। इससे पहले बीजेपी ने साफ किया कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की बनती है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने ही दंगे भड़काने का काम किया था और इसीलिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। और अगर किसी रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं का नाम सामने आता है तो बीजेपी कह रही है कि हम उस रिपोर्ट को खारिज करते हैं।